ओन चैनल। दोस्तों, आपका अपना चैनल है। आपको अगर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्यूरी है तो आप यहाँ पे जरूर पूछें, ताकि मैं आपकी क्यूरी के अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट या टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाऊं और आपकी भी हेल्प करूं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम करने जा रहे हैं लोकसभा और विधानसभा, यानी केंद्र और राज्य दोनों की संसद। यहाँ संसद बोला जाता है या विधान पालिका बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें भी दो है पार्ट, लोकसभा और राज्यसभा। संसद में अब राज्य वाली विधान जो परिषद है, विधान पालिका है, उसमें भी दो पार्ट है, विधान मंडल और विधानसभा। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान मंडल है, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें विधानसभा है, बाकी कुछ ऐसे भी हैं जिनमें दोनों है। ठीक है, कम से कम 14-15 ऐसे राज्य हैं जिनमें दोनों ही हैं और बाकी जो बचे हैं उनमें सिर्फ विधानसभा है। ठीक है, हरियाणा में विधानसभा है। चलिए अब हम करते हैं, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न सदन। निम्न सदन होने के बाद सारे एग्जैक्ट जितने कानून हैं, जो सारे जरूरी कार्य हैं, वो किस में होते हैं? लोकसभा में होते हैं। ठीक है, अब हम केंद्र के और यहाँ पे राज्य के दोनों को कंपैरिजन में पढ़ेंगे, ताकि हमें और ज्यादा डिटेल और ज्यादा जानकारी मिले और अच्छे से लर्न हो। ठीक है, अब चलिए इसकी रचना या गठन कैसे होता है लोकसभा का, ये आर्टिकल 79 में है। इसका वर्णन 550 सदस्य हों, कम से कम 550 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें अभी फिलहाल कितने हैं? 545 हैं, जिसमें 543 चुने हुए हैं। 2 एंग्लो इंडियन पहले होते थे 2020 से पहले, यानी कि 552 होते थे पहले। अब 2 ऐसे एंग्लो इंडियन सदस्य होते थे जो 2020 के बाद से अब वो नहीं है, यानी कि 552 में 2 को यहाँ पे हटा दिया गया। इसकी वैलिडिटी 2020 तक थी। यानी अब अगर क्वेश्चन आता है लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं तो 550 ही आप बोलोगे। ठीक है, चलिए अब चुनाव की बात करते हैं। 18 वर्ष से ऊपर सदस्य होना चाहिए और उसका जो एक मतदाता होना चाहिए वो, और सांसद होना चाहिए किससे? 5 लाख की जनसंख्या से प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 5 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधि होना चाहिए। 2026 तक इस संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। यानी अगर जनसंख्या बढ़ती है तो यह परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल 5 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चाहिए। यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 5 लाख की जनसंख्या के लिए आप उसका नेता होना चाहिए। 2026 तक ये 5 लाख ही रहेगी। ठीक है, ये चुनाव था। अब बात करते हैं योग्यता की। 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। किसके लिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। पागल दिवालिया या भारत का सदस्य, ये चीजें कॉमन है, आप जानते हैं। सांसद की योग्यता होनी चाहिए, उसमें अगर नहीं है तो वो 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखे, वहां से चुनाव जीते। लाभ पद पर न हो, अपराधी न हो। यह लाभ पद का मतलब क्या है? मान लीजिए वो किसी भी सरकारी जॉब पे है या किसी नेता के पद पर है, तो उसको वहां से इस्तीफा देकर इसका सदस्य बनने के लिए इसकी जो है योग्यता हासिल करनी पड़ेगी उसको। ठीक है, यानी कि जो पहले लाभ पद पर है, यानी किसी जॉब पर है या फिर नेता है, तो उसको वो छोड़ना पड़ेगा पद। फिर कार्यकाल पे बात आती है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। 5 साल के बाद आप किसी नए नेता को या उसी को चुन सकते हैं। अब लोकसभा के स्पीकर की बात आती है, यानी पूरी लोकसभा में जितने मंत्री बैठे होते हैं वो किसको रिस्पॉन्स करते हैं? स्पीकर को। स्पीकर मीन्स अध्यक्ष। सदन का जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, वो कौन है? अभी फिलहाल ओम बिरला है। ठीक है, वेतन इसका कितना होता है? 142, यानी कि 1,42,000। किसका? यानी लोकसभा के एक सदस्य का। ठीक है, कुल मिलाकर इसको विशेष अधिकार क्या प्राप्त है? यानी लोकसभा के सदस्यों को विशेष खास जो अधिकार है वो क्या प्राप्त है? यानी इनको बंदी नहीं बनाया जा सकता, जेल में नहीं डाला जा सकता। फिर
फौजदारी मुकदमा इन पर चलाया जा सकता है, यानी कि फौजदारी मुकदमा इन पे चलता है, दीवानी मुकदमा नहीं चलता। ये चीज याद रखिएगा। फौजदारी मुकदमा होता है जमीन संपत्ति से रिलेटेड और दीवानी मुकदमा होता है जो मारपीट झगड़े मर्डर से रिलेटेड होता है। तो इन पर फौजदारी मुकदमा नहीं चलता। इनको सरकार अपने चुनावी क्षेत्र में 5 करोड़ खर्च करने के लिए देती है कि भी आप अपने क्षेत्र में विकास के लिए 5 करोड़ को यूज करो। शक्तियां और कार्य देखिए। वैधानिक शक्तियां क्या होती हैं, जैसे कि वैधानिक शक्तियां क्या है, केंद्रीय सूची है, राज्य सूची है, संवर्ती सूची है, ये इसमें शामिल होती है। इन पर इसको कानून बनाने का अधिकार होता है लोकसभा के मंत्रियों को। फिर वही बात जो है वित्तीय शक्तियां, यानी कि कोई भी धन विधेयक अगर पास होता है उस पर चर्चा होती है तो ये लोकसभा में ही होती है कि उसको कितना पैसा लगाना है, कितना लग चुका है, ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं। बिल पास होता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। कार्यपालिका नियंत्रण भी इसी से होता है, यानी कि ये कार्यपालिका नियंत्रण का मतलब क्या है इसमें कि राष्ट्रपति को जो भी इन्होंने सलाह मशवरा करना है उस पर नियंत्रण इन्हीं का होता है, यानी कि ज्यादा इन्हीं की चलती है, राष्ट्रपति की हाँ या ना ही होती है। न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां यानी कि जितने भी कोर्ट हैं भारत में, सुप्रीम कोर्ट है, ये सारी चीजें जो है इनके द्वारा पास किए गए कानून को न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट लागू करवाता है। चुनावी शक्तियां भी इन्हीं के हाथ में होती है, कितना खर्चा लगना है उनमें, किस क्षेत्र से कितने सदस्य खड़े होंगे, कितने क्या कुछ सारी चीजें जो है वो भी ये चुनावी शक्तियों में इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। संवैधानिक शक्तियां क्या है कि भी किसी भी संविधान से रिलेटेड, संशोधन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल कहाँ लगाना है, किसको हटाना है, किस में संशोधन करना है, ये सारी चीजें यही करती हैं। यानी जितने कानून पास कराने हैं उनको मनवाना है या लागू करना है, पारित करना है, सारी चीजें लोकसभा में होती हैं। विविध शक्तियां भी इसके हाथ में होती हैं कि किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड अगर कोई कार्य या विकास करना है, अब हेल्थ होता है, शिक्षा होती है, कपड़ा होता है, रेलवे होते हैं, सारी चीजें इन्हीं में डिस्कस होती है और इन्हीं से वो मंत्री होते हैं। अब चलिए आते हैं विधान पालिका यानी राज्य की संसद, इसको बोला जाता है राज्य की संसद, विधान पालिका। 2 पार्ट होते हैं, विधानसभा और विधानमंडल। अब विधानसभा को यहाँ पे निम्न सभा बोला जाता है, जैसे लोकसभा को बोला जाता है निम्न सदन, और विधानमंडल को बोला जाता है ऊपरी सदन। जैसे इसमें राज्यसभा को बोला जाता है, राज्यसभा को यहाँ पे बोला जाता है ऊपरी सदन। चलिए अब इसकी रचना में क्या है, उसमें तो 550 सदस्य हैं, इसमें अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60, लेकिन मीडिएटर इसमें कितने होते हैं, लगभग 250 और 245 उसमें होते हैं, और 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। यहाँ पे कितने हैं, चुनाव देखिए 250 और 245। चुनाव इसका कैसे होता है, 18 वर्ष से ऊपर का जो यहाँ पे सदस्य होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये चीजें आ जाती हैं। फिर है यहाँ पे 5 लाख की जनसंख्या पे कैंडिडेट ये खड़ा हो सकता है चुनाव के लिए। यहाँ पे 75,000, क्यों, क्योंकि ये राज्य की बात हो रही है, भारत के जितने भी राज्य हैं 75,000 की जनसंख्या के ऊपर एक कैंडिडेट ये होना चाहिए। एंग्लो इंडियन जो है यहाँ पे किसके द्वारा नियुक्त होते हैं, राज्यपाल के द्वारा। यहाँ किसके द्वारा हो रहे थे, राष्ट्रपति, जो कि अब खत्म हो गया है। योग्यताएं, इंडियन होना चाहिए, 25 साल का होना चाहिए, यानी जितने भी मंत्री हैं यहाँ पे विधानसभा में लाभ के पद पर न हो। जनरल अगर कैटेगरी से वो यहाँ पे इसके विधान परिषद के सदस्य के रूप में आता है तो उसको 10,000 की कम से कम जमानत राशि जमा करवा के टिकट मिलती है। SC BC ST का हो तो वहाँ 5,000 की उसको जमानत राशि जमा करवा के यहाँ उसको कैंडिडेट बनना पड़ता है, ठीक है। और कम से कम 10 मतदाताओं का सपोर्ट होना चाहिए। अगर आप किसी भी चुनाव के लिए खड़े होते हैं राज्यसभा के, कम से कम आपके पास 10 जो हम मतदाता होने चाहिए। आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से उतनी जमानत राशि जमा करवानी पड़ेगी जब आपको चुनावी टिकट मिलेगा, ठीक है। इसका कार्यकाल 5 साल है, इसका भी 5 साल था, यानी जितने भी सदस्य हैं मंत्री यहाँ पे 5 साल की उनकी
कार्यकाल रहेगी। वेतन यहाँ पे 90,000 है, राज्यों में अलग अलग हो सकता है। हरियाणा की बात चल रही है तो 90,000 है एक मंत्री का विधानसभा में। फिर बात आती है सदन का अध्यक्ष इसका कौन होता है। सदन का अध्यक्ष इसका विधान परिषद का कौन होता है, उन्हीं मंत्रियों में से ले लिया जाता है। कोई भी एक सदस्य। विशेष अधिकार इसके भी सेम वैसे ही, फौजदारी मामलों में गिरफ्तारी हो सकती है, दीवानी में नहीं हो सकती। शक्तियां और कार्य वो बिल्कुल सेम है। इसमें वैधानिक शक्तियों में जो था केंद्रीय सूची थी 97 जो मामले हैं उन पर वैधानिक ये कानून बना सकते हैं। इसमें क्या है, राज्य में कम से कम 66 और संवर्ती में 47। जैसे कि आप जानते हैं कि केंद्रीय सूची में 97 और इसमें राज्य सूची में 66 और संवर्ती सूची में 47 होते हैं। तो केंद्र को इन दोनों पे बनाने का हक होता है, और इसमें राज्य सूची में 66 है और संवर्ती सूची में, तो राज्य को इन दोनों पे बनाने का इसमें अधिकार होता है, यानी कानून बनाने का। 66 मामले या 66 विषय बोल सकते हो आप, 47 विषय। कार्यपालिका संबंधी अधिकार भी इसके वही हैं कि कार्यपालिका जो राज्यपाल है, राज्यपाल इन्हीं के सलाह से, मशवरे से उस किसी भी कार्य को करता है, या उस पर साइन वगैरह कराने हो तो इन्हीं के सलाह मशवरे से ही वो पारित होते हैं। अगर वो ना भी कह दे तो भी 14 दिन के बाद तुरंत कोई भी बिल हो पास हो जाता है, अगर सदन के दोनों सदस्यों से बहुमत हो तो। संवैधानिक शक्तियां इसमें वही है कि सरकार द्वारा जो भी कानून पास किए जाते हैं, अनुच्छेद लागू किए जाते हैं जनता के हित में, उनको संवैधानिक शक्तियां बोला जाता है, और ये उनको लागू करवाते हैं। चुनाव संबंधी शक्तियां मैंने आपको बताया है। यहाँ पे क्या था, चुनाव संबंधी शक्तियों में जितने भी लोकसभा क्षेत्र से संसद के सदस्य खड़े होते हैं उनको चुनावी टिकट दी जाती है, चुनावी क्षेत्र में पैसा लगाया जाता है, चुनाव प्रचार के लिए पैसे दिए जाते हैं। ऐसे ही सेम इसमें भी है, प्रक्रियाएं सारी सेट की जाती हैं। अन्य शक्तियां इसके पास भी सेम वैसी अन्य शक्तियां हैं, जैसे कि केंद्र में इसमें राज्य से रिलेटेड जितने भी मतलब मुद्दे होते हैं, विषय होते हैं, उसमें अन्य शक्तियां सारी इसमें आ जाती हैं कि राज्य से संबंधित शिक्षा है, हेल्थ है, स्वास्थ्य के साथ साथ जितनी भी आर्थिक नीतियां हैं, इन सभी पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को भी होता है जैसे केंद्र को होता है। तो ये दोस्तों ये इसके कंपैरिजन में था। अगर आ जाता है लोकसभा का गठन शक्ति कार्य लिखो तो आप ये लिखिए, अगर आ जाता है विधान सभा के गठन शक्तियां कार्य तो आप इसमें ये लिख सकते हैं। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।